जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का फंक्शन क्या है, ये कैसे फंक्शनेट करता है। तो इसके लिए चलते हैं जी बोर्ड पे। ये देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम बनी है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है। ये साइज में मैंने अभी छोटा बनाया है, ये जेन्युइनली इससे बड़ा होता है, ठीक है। पूरे रूम जितना इसका साइज होता है, परेशानी होना कितना बड़ा बना हुआ है। ओके, अच्छा अब आ जाए बेटा यहाँ पे, तो जो आपकी बिल्कुल बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए। मेरी वर्डिंग पे आपने गौर करना है कि मैंने किस स्टेप में क्या कहना है और आपने फिर उसको नोट करना है। साथ साथ चलिएगा, फिर उसकी समझ आएगी। इग्नोर करोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। पहला काम ये है, ध्यान आपका यहाँ हो, ठीक है। बात मुझे सुनना है और इसको देखना है सर, ठीक है। पहला काम ये है कि आपके पास एक सैंपल आ गया, ठीक है। सैंपल आने के बाद बंदे ने बोला है कि सर ये जो एक एलिमेंट है ना, ये मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, आप ऐसा करेंगे इस एलिमेंट का पहले बता दो। यही हमें बताएगा कि एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे आ जाओ। अब हमने बोला है कि भाई ये फलां एलिमेंट है, ठीक है। अब वो कहता है कि सर आप ये हमें बताइएगा कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं या नहीं हैं। ओके, और अगर इसके आइसोटोप्स हैं तो इनके तमाम तर एलिमेंट्स के एटम्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके वेरिएबल एटॉमिक मासेस क्या होंगे, ठीक है बात। और इसके अलावा उन तमाम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की जो एक रिलेटिव अबंडेंस है वो क्या होगी। पहला काम ये है, सैंपल लिया और लेने के बाद मैंने क्या किया जी, उसको मैंने वेपोराइज किया। पहला स्टेप क्या है, वेपोराइज करना आप लोगों ने, ठीक है। वेपोराइज किया। पहले स्टेप में क्या किया, सैंपल लिया, उसको आपने वेपोराइज किया। जब आपने उसको वेपोराइज किया तो वो वोलेटाइल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, वो आ गया जी वोलेटाइल फॉर्म में आ गया। ओके, अब ये एक्साइटेड फॉर्म में आ गया है। जब ये एक्साइटेड फॉर्म में आया है, यहां मैंने नियोन को लिखा है। नियोन मेरे पास एक एलिमेंट है, नोबल गैस, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि ये नियोन ही है, ठीक है बात, जो मैंने लिखा है। नियोन का सिंबल Ne होता है, ओके। नियोन का सिंबल Ne होता है, ऑलराइट। इसको लिया, वेपोराइज किया, वोलेटाइल किया। वोलेटाइल करने के बाद आपने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब आपने इसको यहां से इसके अंदर इंजेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया, इसको दाखिल किया, तो देन सबसे पहले ये जाएगा हेटेड फिलामेंट के पास। और ये जो एक एरिया है, ये जो चैम्बर है, इसको आपने बोलना है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसको आपने क्या कहना है, इसको आप लोगों ने आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम देना है। अब आ गया आपका सैंपल, एलिमेंट वेपोराइज वोलेटाइल फॉर्म में यहां आ गया। यहां से फौरन ये जो हीटेड फिलामेंट है, it is the best source for the production of the high energy electrons। ये क्या करेगा कि ये जो हीटेड फिलामेंट है हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। यूं ही सैंपल यहां आएगा इस एरिया के अंदर, तो ऊपर से हमने स्विच ऑन किया। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड क्या करेगा, यूं से इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करेगा। ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। इसका कैथोड टर्मिनल क्या करेगा, यूं ही हमने स्विच ऑन किया तो ये क्या करेगा, फौरन से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आने वाले सैंपल जो कि वोलेटाइल फॉर्म में है उसके ऊपर टारगेट करेगा, हिट करेगा। मिसाल में देता हूं कि इस सैंपल का मेरे पास ये एक एटम है। यहां तो बहुत से एटम्स होने हैं ना। फर्ज करें कि मेरे पास बेटा ये एक एटम, मिसाल दे रहा हूं मैं रफली आपको, ये एक एटम है मिसाल, ठीक है। और ये इस एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका आउटरमोस्ट शेल है। आपको मालूम है, ये हिंट ही दे रहा हूं, आपको समझाना मकसद है कि यहां आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी हैं, एक हैं, दो हैं, तीन है, डिपेंड करता है कि एलिमेंट का एटम कौन सा है और ये कौन से ब्लॉक से ताल्लुक है। एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है बात। और उसके बिहाफ पे इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिना पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो
फर्ज करें कि एक या दो इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में, जब ये वोलेटाइल फॉर्म में यहां आएगा ना आयनाइजेशन चैम्बर में, तो ऑलरेडी इस एटम के पास एनर्जी थी। जब आपने इसको वोलेटाइल फॉर्म में चेंज किया, तो वोलेटाइल फॉर्म में चेंज करने के बाद जब आप इसको आयनाइजेशन चैम्बर में लेके आए हो, तो देन क्या है कि यहां पे हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के ऊपर बम्बार्ड करती है विच आर ऑलरेडी इन हाई एनर्जी फॉर्म, जो कि पहले ही हाई एनर्जी की फॉर्म में है। और हाई एनर्जी की फॉर्म में कैसे हुए कि जब हमने इसको हीट किया, ये वेपराइज फॉर्म में वोलेटाइल फॉर्म में आ गए। अब क्या होगा कि जब मजीद इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी क्या है, इधर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज्यादा है, आके इस एटम के साथ हिट करेंगे, तो सबसे पहले वो अपनी एनर्जी किन को देंगे, वो अपनी एनर्जी आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स को डिलीवर करेंगे। जब वो अपनी एनर्जी इन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे, these electrons will gain that type of the energy and they will be excited, then they will jump out, knock out from the valence shell of an electron। क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, तो देन ये यहां से जंप आउट करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो एटम है, मिसाल ये एटम ए है, ठीक है, बाद इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद ये एटम ए प्लस यानी कैटायन बन जाएगा। मतलब ये है कि ये एक आयन बन गया है। आ जाओ यहां पे वापस आओ, यहां आयन बन गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर बात है कि ये एक आपके पास पूरा एक समझ लें कि एजेंसी ऑफ चार्ज है, पूरा एक टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं क्या हो जाएंगे, ये रिजॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो आयंस बनेंगे, ये आयंस बनेंगे ना, इन आयंस को, क्योंकि ये आयंस क्या हैं, दीज आर केटाइन, दीज आर केटाइन। बात समझ आ रही है, ये आयंस क्या हैं, ये बेटा केटाइंस हैं, ठीक है बात। ये केटाइंस, इनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अगला स्टेप, ये चार्ज क्या है, ये है मेरे पास, मैंने ऊपर लिखा नेगेटिव ग्रिड है। ये क्या है, नेगेटिव ग्रिड है। ये नेगेटिव ग्रिड क्या है, परफोरेटेड है। ये कैसा है, ये परफोरेटेड है। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसके अंदर परफोरेशन मीन छोटे छोटे सुराख होते हैं, मसाम होते हैं, जैसे नेट होती है ना, नेट जाली होती है, बिल्कुल ऐसे होता है ये नेगेटिव ग्रिड। इसके ऊपर चार्ज की नेचर क्या होती है, नेगेटिव ग्रिड, जैसा नाम वैसा काम, इसके ऊपर चार्ज की नेचर नेगेटिव होती है। अंडरस्टूड बात है कि जब यहां से ये आयंस यानी केटाइंस बनेंगे, तो फौरन से ये जो नेगेटिव ग्रिड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इन आयंस को मैग्नेटाइज करेगा। इसने क्या करना है, इसने आने वाले इन केटाइंस को मैग्नेटाइज करना है। मतलब ये है कि नेगेटिव ग्रिड के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता, अपनी तरफ खींच लेता है। तो बनने वाले सारे आयंस यानी केटाइंस, these cations will move rapidly, fastly towards the negative grid। ओके, ये तमाम का क्या करेंगे, नेगेटिव ग्रिड की तरफ यहां से भागेंगे। और जब ये नेगेटिव ग्रिड की तरफ भागेंगे, तो देन क्या होगा जी, यहां से ये आगे एक्सेलरेटर की तरफ जाएंगे। यहां स्टॉप करके एक चीज मैं बोल दूं मैं कि यहां पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये तकरीबन बेटा आपने लिख लेनी है, ये होगी 500 to 2000 वोल्ट्स। इतनी रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने यूज करना है। और यहां ये वैक्यूम पंप है, ठीक है बात। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है ना, ये वाली सारी मेन ग्लास ट्यूब है, ये सारी की सारी, इसके अंदर प्रेशर को ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा, ठीक है बात। इसकी भी रेंज है, ये रेंज है तकरीबन 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ टॉर।
ये चीजें मेरे जहन में नहीं रही, मैंने अभी बोल दी आपको कि 500 टू 2000 वोल्ट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रखना है। ये वेरिएबल इतनी रेंज में कम से कम ये होगी, ज्यादा से ज्यादा ये होनी है, और प्रेशर हमने इतनी रेंज में रखना है, ठीक है, इतने टॉर ये प्रेशर इसमें हमने वेरी करना होता है। वैक्यूम पंप लगा होता है, हम प्रेशर को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है बात, ओके। अच्छा आगे चलते हैं जी, यहीं से कि जब यहां से ये चार्ज यानी कि कैटायन आते हैं, नेगेटिव ग्रिड इनको मैग्नेटाइज करता है, तो ये यहां पे लगे एक्सेलरेटर होते हैं कि जिनके अंदर ये छोटे छोटे स्लिट बने होते हैं, स्लिट्स बने होते हैं, ये डिस्क होती है, ठीक है बात। ये क्या होती है जी, एक डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क होती है, इनके अंदर स्लिट्स होते हैं।